हेलो बच्चों एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। बच्चों जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है और सभी बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया और सभी बच्चों की अपनी रैंक देख ली है और सभी को अपनी रैंक के बारे में पता है कि उनका क्या रैंक बनना है, क्या कैटेगरी रैंक बनना है और क्या सीआरएल रैंक बनना है। तो बच्चों सभी बच्चों की बहुत सारी क्वेरी और बहुत सारे कॉल है बच्चों, जिनमें बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के डाउट्स थे कि सर हमारी रैंक 1 लाख से 6 लाख के बीच में है, 1 लाख 2 लाख 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रैंक है, तो उनके लिए कौन कौन से कॉलेजेस ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर बच्चों की इतने सारी कॉल और मैसेजेस हैं कि 1 से 1.5 लाख 5 लाख रैंक वाले बच्चों को कौन कौन से कॉलेज जॉब मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे क्या उनके रैंक पे एनआईटीज़ मिल सकते हैं, अगर उनकी रैंक 1 लाख या 1,50,000 रैंक है क्या उनको कोई ट्रिपल आईटी या एनआईटी मिल सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर 1 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी रैंक है 1,20,000 है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो आपको कौन सा एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, जीएफटीआई के मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, स्टेट गवर्नमेंट के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, एमपी, राजस्थान, सभी कॉलेजेस के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक की देखिएगा। तो बच्चों वीडियो को चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। 1 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है तो कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, या आपके 50 से 95 परसेंटाइल है तो कौन कौन से कॉलेजेस में आपको बच्चों एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे एनआईटीज के बारे में कि आपको किन एनआईटीज में अगर आपका रैंक 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको कौन कौन सी एनआईटीज में एडमिशन मिल सकता है। ये बच्चों जो हम लोग डेटा डिस्कस कर रही है ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के भी आप पे डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप होम स्टेट से या किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए डेटा चेंज हो जाएगा, इससे भी लो रैंक पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनआईटी नागालैंड के बारे में। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको एनआईटी नागालैंड में एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी रैंक यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच देखेंगे तो बच्चों आपको 1,33,95 रैंक तक की मिला हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 1,11,764 रैंक तक की मिला हुआ है। वहीं बच्चों आप बात कर लेते हैं एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की, तो सिविल इंजीनियरिंग बच्चों 1,31,182 रैंक तक की मिला हुआ है। बायो इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,09,600 रैंक तक की मिल जाएगा। तो अगर आपकी रैंक 1,10,000 के समथिंग है तो आपको भी एनआईटीज मिल सकते हैं, बट आपको टीयर 3 की एनआईटीज मिलेंगी और लोअर ब्रांचेज मिलेंगी। बात करें एनआईटी सिक्किम के, तो एनआईटी सिक्किम में बच्चों आपको सिविल इंजीनियरिंग 84,000 रैंक तक की मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एनआईटी श्रीनगर की, तो आपको मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 93,666 रैंक तक की मिला हुआ है जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया वाले बच्चों को। अब बात करते हैं एनआईटी अगरतला के बारे में, तो आपको बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 87,602 रैंक तक की मिला हुआ है। एंड 5 ईयर केमिस्ट्री बच्चों बात करें तो आपको 1,27,501 रैंक तक की मिला हुआ है। ये जो डेटा है ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी का है। फिजिक्स की बात करें तो 1,09,000 रैंक पे मिला हुआ है। एनआईटी मिजोरम की बच्चों बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग 99,285 रैंक पे मिला हुआ है। एनआईटी मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग 1,08,842 रैंक तक की बच्चों मिला हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग जो देखेंगे तो बच्चों अगर आपकी रैंक 1,05,000 समथिंग है तो एनआईटी मिजोरम में आपको केमिकल साइंस इंजीनियरिंग बच्चों मिल सकती है। तो ये डेटा बच्चों हम लोग देख रहे हैं वो ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल आईटीज के। आपकी 1 लाख से ज़्यादा रैंक है तो आपको क्या ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल सकता है? जी हाँ, आपको मिल सकता है। अगर बात करें ट्रिपल आईटी मणिपुर, तो बच्चे इस कॉलेज को अवॉइड करते हैं मणिपुर जाने के लिए, चाहे वो एनआईटी मणिपुर हो चाहे ट्रिपल आईटी मणिपुर हो। अगर इस लोकेशन से अगर आप कंफर्टेबल है तो आप जरूर चूज कर सकते हैं। बात करें ईसी विद वीएलएसआई तो बच्चों आपको 2,08,000 रैंक तक की मिला हुआ है। ईसी की बात करें तो 1,81,000 रैंक तक की मिला हुआ है। सीएससी 1,20,000 समथिंग रैंक पे आपको मिल जाएगा। अगर बात करें ट्रिपल आईटी भागलपुर में, तो ट्रिपल आईटी भागलपुर में बच्चों आपको 98,000 रैंक तक की मेट्रॉनिक्स मिला हुआ है। ईसी ब्रांच आपको 80,000 रैंक तक की मिला है। बात करें ट्रिपल आईटी करनौल के बारे में, तो ट्रिपल आईटी करनौल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बच्चों आपको करीब 95,000 रैंक तक की मिल जाएगा। 4 ईयर मैकेनिकल बच्चों आपको करीब 83,000 रैंक तक की मिल जाएगा। और बात करें ट्रिपल आईटी रांची में ईसी ब्रांच बच्चों आपको 75,000 रैंक तक की भी मिल जाएगा। तो
तो ये जो बेटा हमने डिस्कस किया है वो ट्रिपल आईटी जोसा प्लस सीसेप लास्ट राउंड के लिए डिस्कस किया हुआ है। अगर आप की रैंक 1 लाख समथिंग है जनरल कैटेगरी से तो आपको ट्रिपल आईटी मिल सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो आपको करीब 1,20,000 30-40,000 रैंक तक की भी आपको ट्रिपल आईटी मिल सकते हैं। तो बच्चों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पे कौन कौन से आईआईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं कि आपके स्कोर पे कौन बेस्ट कॉलेज ऑप्शन आपको मिल सकता है। या काउंसलिंग में अगर आप हमारा सपोर्ट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, किस काउंसलिंग में आपको बच्चों पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड आपको उस काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग सारी प्रोसेस हम लोग आपके लिए कर रहे होंगे। तो आप अगर हमारे पेड सर्विसेज में इनरोल करते हैं तो आपके रैंक से लेके आपके रजिस्ट्रेशन से लेके बच्चों आपके कॉलेज अलॉटमेंट एंड कॉलेज रिपोर्टिंग तक की हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके फॉर्म फिलिंग चॉइस फिलिंग सारा प्रोसेस हमारी टीम कर रही होगी। आपको केवल वेट एंड वॉच करने वाला सीन होगा। तो बच्चों अगर आप हमारे पेड सर्विसेज में इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रोग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके आप हमारे प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हैं। फॉर्म उसमें आपको हमारे रेजर पे का लिंक मिलेगा, आप उस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म कंप्लीट करते हैं हमारी टीम से आपको कॉल बैक किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कॉल बैक करके आपकी फाइल रेडी की जाएगी हमारे ऑफलाइन ऑफिस में, जिसमें हम आपसे कुछ डॉक्यूमेंट जो हमारे काउंसलिंग में रिक्वायर्ड होंगे वो आपसे इनरोल कराए जाएंगे, एंड जो आगे का फर्दर प्रोसेस होगा वो डिस्कस किया जाएगा कि आपके रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, किन किन काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप अभी केवल अपने बेस्ट ऑप्शन जानना चाहते हैं तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकते हैं, जिसमें आप हमारे दिए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से जीएफटीआई मिल सकते हैं। हमने एनआईटी डिस्कस किया, अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से 6 लाख के बीच में है, तो आपको कौन सी एनआईटी एंड ट्रिपल आईटीज मिलेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जीएफटीआई के बारे में। जो हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप होम स्टेट या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लो रैंक तक की भी एडमिशन मिल सकता है। बात करते हैं बीआईटी मिश्रा के लिए, तो बायोटेक्नोलॉजी बात करें तो अदर स्टेट वालों को 95,000 रैंक तक की मिला हुआ है, होम स्टेट को 6.5 लाख रैंक पे मिला हुआ है। देख सकते हैं कितना डिफरेंस आता है होम स्टेट या अदर स्टेट के लिए। एंड सिविल की बात करें तो करीब 88,000 रैंक तक की मिला हुआ है, और होम स्टेट को 2,54,000 रैंक पे मिला हुआ है। फूड टेक्नोलॉजी होम अदर स्टेट को 1,90,000 रैंक पे मिला हुआ है, होम स्टेट वाले स्टूडेंट को 11 लाख रैंक तक की बच्चों मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के बारे में, जिसमें एआईडीएस बच्चों आपको ये रेलवे मिनिस्ट्री से डायरेक्ट कॉलेज इनरोल करता है। तो अगर एआईडीएस की बात करें तो आपको 88,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एविएशन की बात करें 1,66,000 रैंक पे मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग 4,60,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,74,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 2,17,000 रैंक तक की मिल जाएगी। निफ्ट रांची की बात करें, जो कि आपका निफ्ट रांची के बच्चों बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको 91,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,14,000 रैंक पे मिल जाएगा। मेटेरियोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस की बात करें बच्चों 1,66,000 रैंक पे मिल जाएगा। एंड प्रोडक्शन की बात करें 2,85,000 रैंक पे मिल जाएगा। मेनली कॉलेज आपके केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा आपको प्लेसमेंट देखने को मिलता है। जेके अप्लाइड की बच्चों बात करें तो जेके अप्लाइड यूपी में अपने स्टूडेंट सिचुएटेड है, जिसमें आप बात करें ईसी ब्रांच की तो 1,16,000 रैंक तक की भी आपको जेके अप्लाइड में एडमिशन मिल सकता है ईसी ब्रांच में। अब बात कर लेते हैं घनी खान चौधरी, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग 10,84,456 रैंक पे अदर स्टेट जनरल वालों को मिला हुआ है। एआईएमएल आपको 1,18,000 पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6,95,000 रैंक पे मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों 7,20,000 रैंक तक की मिला हुआ है। तो देखेंगे जैसा मैंने बताया था आपको इस वीडियो में, मैं 1 से 6 लाख के लिए डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो आपको बच्चों 10 लाख रैंक तक की भी आपको एडमिशन मिल रहा है। बट कॉलेज के जो प्लेसमेंट देखेंगे 4 से 5 लाख का मिलने वाला है। बात कर लेते हैं गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के बारे में, जिसमें कंप्यूटर साइंस बच्चों अगर आप देख रहे हैं तो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट को 2,20,000 रैंक पे मिला हुआ है। ईसी देखेंगे तो करीब आपको 4.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल आपको 4,50,000 रैंक पे मिल जाएगा। मैकेनिकल 12 लाख रैंक तक की मिल चुका है। अब बात करें जीजीएसयू बिलासपुर के बारे में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1,23,000 रैंक पे मिल जाएगा बच्चों। आईटी बात करें तो 2 लाख रैंक पे मिल जाएगा। ईसी 3,10,000 रैंक पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल बच्चों बात करें तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5,87,000 रैंक पे मिल जाएगा। और केमिकल की बात करें
करें तो करीब 5.5 लाख रैंक पे मिला हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग आपको 4,63,000 रैंक पे मिला है। बच्चों देखेंगे काफ़ी लो परसेंटाइल तक की आपका एडमिशन हो रहा है इन कॉलेजेस में। अगर आप बच्चों चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी रैंक पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं तो कॉल कर सकते हैं, या आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमारे रैंक पे ये, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना रैंक कमेंट करिए, कैटेगरी होम स्टेट कमेंट करिए, जिसमें आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूंगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड कौन से कॉलेजेस मिलने हैं। अब बात कर लेते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बारे में, जो कि एवरेज कॉलेज है। एंड CSE आपको करीब 97,000 रैंक तक की मिल जाएगा। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग बच्चों आपको 1.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। EC बच्चों 1,80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल 2,43,000 रैंक पे मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इसका एवरेज प्लेसमेंट बच्चों 5 से 6 लाख रुपए का आपका एवरेज पैकेज इस कॉलेज में बच्चों मिलने वाला है। बात करें SLIET पंजाब के बारे में, संत लाहौल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों 98,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड EC बात करें तो 1,47,000 रैंक तक की मिल जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी 8,77,000 रैंक तक की मिल जाएगा। केमिकल 1,80,000 रैंक पे मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग 3 लाख पे मिल जाएगा। मैकेनिकल बच्चों आपको 4,36,000 रैंक तक की मिल जाएगा। तो बच्चों देखेंगे अगर आपका लो परसेंटाइल है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो आपको जरूर कॉलेज मिलेंगे। बस आपको एक सही रोड मैप पता होना चाहिए कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कैसे मिलेगा, किस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हमारे चैनल को अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस के लिए हमारे चैनल पे आपको वीडियोज़ मिलने वाले हैं। आपकी रैंक पे कौन कौन सी काउंसलिंग में आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस टॉपिक पर हमारे वीडियोज आने वाले हैं। एंड सभी कॉलेज रिव्यूज़ हम लेके आने वाले हैं। एंड सभी काउंसलिंग के बारे में हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, क्या एलिजिबिलिटीज होंगे, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहेंगे। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाएगा तब तक कि हम आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलने वाले हैं बच्चों। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि बच्चों हमने इसमें NIT, IIIT एंड GFTI के बारे में डिस्कस किया। अब बच्चे देखेंगे तो आपको GFTI में 4 लाख 5 लाख रैंक तक की एडमिशन तो मिल रहा है, बट हो सकता है इसमें आपको अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलेगा एंड इतना अच्छा आपको एक्सपोजर भी मिलने वाला नहीं है इन GFTIs में। जो टॉप की 10 से 15 GFTI हैं वो तो अच्छे हैं, बट इसके नीचे के जो GFTI हैं वो इतने वर्थ इट नहीं है। तो बच्चों इसीलिए हम लोग अदर स्टेट के ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो अगर आपकी रैंक 1 लाख से 6 लाख के बीच में, तो आपके लिए सबसे बेटर जो काउंसलिंग होने वाली है वो GGS IPU की काउंसलिंग होने वाली है। इसके बाद जोसा CSAP के बाद रैंक तो हमारी जैक दिल्ली की काउंसलिंग करती है, बट अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है तो उसमें आपको अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं या OBC EWS कैटेगरी या SC ST से बिलोंग करते हैं तब तो 1 लाख रैंक तक की आपको जैक दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो 1 लाख रैंक तक की आपको जैक दिल्ली में तो एडमिशन नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इसके बाद जोसा प्लस CSAP के बाद बच्चों हमें GGS IPU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है या 1 लाख से 6 लाख के बीच में। तो सबसे बेस्ट जो कॉलेज होगा GGS IPU का बच्चों वो होगा MAIT। सबसे बेटर कॉलेज तो हमारा माना जाता है USICT, बट बच्चों वो 1 लाख रैंक पे नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए हम इसको वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। तो बच्चों आप देखेंगे तो जिस वीडियो में वही कॉलेजेस हमने ऐड किए हुए हैं जो आपको 1 लाख से ज़्यादा रैंक तक की मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कस करेंगे GGS IPU के कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है MAIT, जिसे हम लोग फुल नेम देखेंगे तो महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो काउंसलिंग हमको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए करनी होगी GGS IPU, जिसमें आपके जो क्लास 12 में 55% रिक्वायर्ड होंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी, किस रैंक तक की मिलेंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की बच्चों बात करें तो दिल्ली वालों को 1,05,500 रैंक तक की मिला हुआ है। आउटसाइड के लिए 55,000 रैंक तक की। ये डेटा जो हमने इंक्लूड किया हुआ है राउंड 3 तक की डेटा ये हमने बच्चों ऐड किया है। इसके बाद भी स्पेशल 2 राउंड होते हैं जो कि ऑनलाइन ही होते हैं बच्चों, जिसे स्पेशल राउंड बोलते हैं। इसके बाद फिजिकल ऑफलाइन भी राउंड होता है। तो बच्चों अगर देखेंगे तो इसमें अदर स्टेट वालों को अगर आपकी रैंक 80,000 80 के रैंक तक की भी है तो भी आपको MAIT में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल जाएगी, जिसका कंप्यूटर साइंस में एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 10 से 11 लाख LPA का बच्चों इस कॉलेज में आपको
एवरेज प्लेसमेंट मिलने वाला है। ईसी की बात करें तो दिल्ली वालों को 1,31,000 रैंक तक की मिल जाएगा, आउटसाइड को 61,000 रैंक तक की मिलेगा। ईसी के लिए बात करें तो होम स्टेट के लिए 1,57,000 रैंक पे मिलेगा, आउटसाइड को 65,000 रैंक तक की मिल सकता है। आईटी की बात करें तो आईटी 1,10,000 रैंक पे मिल जाएगा। विलेसाई डिजाइन बच्चों 1,80,77,000 रैंक तक की मिल जाएगा। आज अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक 1,20,000 तक की है, तो आप इस कॉलेज को जरूर टारगेट करिएगा। अब सेम लेवल का इसका जो कोडिंग कल्चर है बच्चों काफ़ी स्ट्रांग मिलता है। इसी लेवल के एक और कॉलेज जीजीएस आईपीयू में आपको मिलेगा, जिसका नाम है MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी कॉलेज आपको जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग से बच्चों मिलने वाला है, जो इसमें क्लास 12 में आपके परसेंटेज रिक्वायर्ड होंगे जीजीएस आईपीयू में पार्टिसिपेट करने के लिए 55% होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस आउटसाइड को देखेंगे तो 71,000 रैंक तक की मिलेगा। एंड AIDC कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस 72,000 आउटसाइड के लिए मिलेगा। ट्रिपल की बात करें 1,05,500 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 87,000 रैंक तक की मिलेगा। IT बच्चों 80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अगर दिल्ली रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस करीब आपको 1,30,000 रैंक पे मिलेगा। कंप्यूटर साइंस DS 1,56,000 रैंक पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बच्चों 3,10,000 रैंक पे मिल जाएगा। EC 2,46,000 रैंक पे मिल जाएगा। IT 1,76,000 रैंक पे बच्चों मिल जाएगा। इसका भी एवरेज प्लेसमेंट बच्चों आपको 7 से 8 लाख रुपए का मिलने वाला है। ओवरऑल अगर CSIT की बात करें तो और ये पैकेज बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं BPIT, जिसका फुल नेम है भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ये भी कॉलेज आपको जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग से बच्चों मिलने वाला है। जो परसेंटेज रिकॉर्ड होंगे 55% रिकॉर्ड होंगे। अगर बात करें किस रैंक तक की मिलेगा तो कंप्यूटर साइंस बच्चों होम स्टेट वालों को 1,09,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC ब्रांच 1,75,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 1,32,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक 1,50,000 से ज़्यादा है तो भी इस कॉलेज को आप पार्टिसिपेट करिए। ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए मैंने बताया। अब बच्चों आगे डिस्कस कर लेते हैं आईपीयू के अंदर और भी कॉलेजेस अफिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली के बारे में। ये कॉलेज भी आपको जीजीएस आईपीयू की काउंसलिंग से मिलने वाला है। जो क्लास 12 में परसेंटेज रिक्वायर्ड होंगे 55% रिक्वायर्ड होंगे। अगर इसके एवरेज प्लेसमेंट की बच्चों बात करें तो आपको 6 से 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट इस कॉलेज से मिलने वाला है। और बच्चों बात करें किस रैंक तक की आपको एडमिशन मिल जाएगा तो होम स्टेट वालों को 1,43,000 रैंक तक की मिल जाएगा। AIML 1,50,000 रैंक तक की मिल जाएगा। ट्रिपल ई बच्चों 2,96,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 1,62,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड बात करें बच्चों आउटसाइड दिल्ली के लिए तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों राउंड 3 तक की आपको 72,000 रैंक तक की मिलेगा। AIML 78,000 रैंक तक की मिलेगा। ट्रिपल ई ब्रांच आपको 99,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अगर बात करें हम लोग GGS IPU के अंदर आपको 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, USICT, USR एंड आपको एक केमिकल का कॉलेज मिलने वाला है। और बच्चों बात करें जिसमें से 5 ईयर प्रोग्राम ही आपको मिलने वाला है तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। USICT में तो आपको 1 लाख रैंक पे एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो बात अलग की। अगर आप जनरल OBC से तो आपको USICT तो 1 लाख पे नहीं मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं हम लोग USAR के बारे में तो USR में बच्चों आपको एडमिशन मिलेगा। अगर बात करें AIDS तो 1,08,000 रैंक पे मिल जाएगा। AIML 1,20,000 रैंक पे मिल जाएगा। ऑटोनोमस एंड रोबोटिक्स बच्चों 1,84,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट थिंग्स की बात करें बच्चों 1,97,000 रैंक तक की मिल जाएगा। आउटसाइड दिल्ली के लिए बात करें तो 64,000 रैंक तक की मिल जाएगा बच्चों। AIDS एंड AIML बच्चों 64,000 रैंक करीब आपको 65,000 रैंक तक की मिलेगा। ऑटोनोमस इंजीनियरिंग की बात करें तो बच्चों आपको करीब 70,000 रैंक तक की मिल जाएगा। और 75,000 रैंक तक की बच्चों इंटरनेट थिंग्स IoT मिलने वाला है। अब बच्चों बात कर लेते हैं उड़ान एजुकेशन सर्विसेज यूट्यूब चैनल के बारे में। तो बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको ऑथेंटिक कॉलेज रिव्यूज़ मिलने वाले हैं, NIT एंड IIIT एंड बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एज पर योर स्कोर। जैसा कि इस वीडियो में लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 से 6 लाख के रैंक के बीच में कौन सा बेस्ट कॉलेज हो सकता है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आपको काउंसलिंग में भी काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। तो चाहे जोसा हो, CSAB हो, जैक दिल्ली हो, GGS IPU, सभी काउंसलिंग के टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे वीडियोज़ आने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारा अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलने वाला है। एग्जाम अपडेट्स एंड
नोटिफिकेशन अलर्ट्स मिलने वाले हैं हमारे चैनल पे। कोई भी इंट्रेंस एग्जाम का अपडेट आता है हमारे चैनल पे जरूर वीडियो आपको मिलेगा। एंड काउंसलिंग में भी काफ़ी इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या डेडलाइन है, इनसे रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। एंड बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जेई से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में इमीडिएटली अपडेट किया जाता है। तो हमारे बच्चों व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें आपको डे टू डे जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट आने वाली है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर अपडेट किया जाएगा। तो बच्चों अगर आपको आपके स्कोर पे बेस्ट कॉलेज ऑप्शन जानना है तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश के बारे में। ये जो हमने डिस्कस किया बच्चों दिल्ली रीजन के कॉलेजेस थे। अब हम बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अगर आपको सबसे लो परसेंटाइल तक की जो अच्छे कॉलेजेस दे सकता है वो यूपी स्टेट है। आपको यूपी में मल्टीपल कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, स्टेट के भी कॉलेजेस में स्टेट गवर्नमेंट के भी अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे एंड प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको अच्छे मिलने वाले। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे नंबर 1 कॉलेज के बारे में, जिसका फुल नेम है बच्चों HBTU, जिसका नेम है HBTU कानपुर, जिसका फुल नेम है हॉटगढ़ बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। एंड बच्चों जो कॉलेज एबलिस्ट किया गया था 1921 में एबलिस्ट किया गया था। NRF रैंकिंग 200 से 3 रैंकिंग दी गई हुई है, जिसका एवरेज पैकेज करीब 12.5 लाख का मिल रहा है। बच्चों ये वीडियो अगर आपको लेंदी लग रहा है तो इसको 1.25 के स्पीड में आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कंप्यूटर साइंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 38,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड इसी 52,000 रैंक तक की, केमिकल इंजीनियरिंग 74,000 रैंक तक की, एंड फूड टेक्नोलॉजी 1,28,000 रैंक तक की मिल जाएगा। बट अगर आपकी रैंक 2-2.5 लाख रैंक तक की है तब भी इस कॉलेज में पार्टिसिपेट करिए। अच्छा कॉलेज है और लो रैंक में भी एडमिशन होगा और प्लस लो ब्रांच में भी इसमें अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। बात करते हैं AKT, इसकी काउंसलिंग करने के लिए बच्चों आपको HBTU कानपुर की वेबसाइट में ही पार्टिसिपेट करना होगा। ये AKTU या अदर वेबसाइट से नहीं मिलेगा। बात करते हैं IIT नखलो के बारे में। तो IIT नखलो बच्चों आपको AKTU की काउंसलिंग से बच्चों मिलने वाला है। एंड बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए तो करीब आपकी जो रैंक होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35,000, AIML के लिए 44,000, EC के लिए बच्चों 51,000 एंड EEE के लिए 59,000। अगर आपकी रैंक 1,80,000 रैंक तक की है जनरल कैटेगरी से तो आप IIT नखलो को टारगेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं MIT गोरखपुर के बारे में। तो MIT गोरखपुर 1962 में लिस्ट किया गया था, जिसका एवरेज प्लेसमेंट 7 लाख का। कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको 73,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IIT 88,000 रैंक तक भी मिल जाएगा। EC बच्चों आपको 1,02,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अगर बात करें इसमें किस रैंक तक की पार्टिसिपेट करिए, अगर आपकी रैंक 3 से 5 लाख के बीच में और आप मैकेनिकल, सिविल, केमिकल जैसी ब्रांच ले सकते हैं तो जरूर इस कॉलेज की स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिए। एंड BIT झांसी की बात करें तो BIT झांसी जो बच्चों कॉलेज की बात करें तो 1989 में कॉलेज एबलिस्ट किया गया था। कॉलेज कैंपस एरिया 240 एकर्स का। एंड ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस बच्चों आपको 72,000 रैंक तक की मिल जाएगा। AIML बच्चों आपको 90,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 98,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 1,10,000 रैंक की मिल जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसी ब्रांच 1,80,000 रैंक तक की ईजिली मिल जाएंगी। बात करें NIT सुल्तानपुर की तो कॉलेज 1976 में एबलिस्ट किया गया था। कॉलेज कैंपस एरिया 100 एकर्स का है। एवरेज पैकेज आपको 12 LPA का मिलता है कंप्यूटर साइंस में। एंड बात करें ब्रांच की तो 62,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस, IT 75,000, EC 1 लाख रैंक, एंड EEE ब्रांच बच्चों आपको 1,21,000 रैंक तक की मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडीज़ के लिए, जो कि लास्ट ईयर ही कॉलेज एबलिस्ट किया गया है 2025 में। एंड जो बात करें कट ऑफ की तो 89,000 रैंक तक की कंप्यूटर साइंस, AIML 1,03,000 रैंक तक की, EC विद VLSI 1,18,000 रैंक तक के बच्चों मिला हुआ है। अब बात करते हैं JP नोएडा के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है। जो कॉलेज एबलिस्ट किया गया था 2001 में एबलिस्ट किया गया था। इसके 2 कैंपसेस है, सेक्टर 62 एंड 128 सेक्टर। अब बात करें कैंपस साइज की 15 एकर्स की कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपको 92,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड जो बात करें ECE ब्रांच आपको 1,82,000 रैंक तक मिल जाएगा। EC विद VLSI बच्चों आपको 3,97,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं AKTU के अदर कॉलेजेस के बारे में। जो JP नोएडा में अगर आप बच्चों एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JIT नोएडा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। बात करते हैं AKTU के प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो सबसे बेस्ट जो कॉलेज है AKTU से एफिलिएटेड
वो आपका JSS नोएडा है, जो कि प्राइवेट कॉलेज है। अब बात करें जो कॉलेज जब लिस्ट किया गया था 1998 में लिस्ट किया गया है। कॉलेज कैंपस एरिया 46 एकर्स का है। जो एवरेज प्लेसमेंट है 6.5 LPA का है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों 90,000 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर AI 1,20,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 1,13,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी 1921 में लिस्ट की गई थी। जो इनका बीटेक का प्रोग्राम है वो 2019 से स्टार्ट किया गया है। एंड कैंपस साइज 219 एकर्स का है। एवरेज प्लेसमेंट 8.6 LPA का है। एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच 1,20,000 रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AI 1,37,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 61,000 रैंक तक की मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं काइट गाजियाबाद के बारे में, जो कि AKTU का प्राइवेट कॉलेज है। 1998 में लिस्ट किया गया था। 46 एकर्स का बना हुआ है। एवरेज पैकेज टॉप 100 बच्चों की बात करें तो करीब आपका 13 LPA का बच्चों आपको यहाँ से एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। एंड कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आप यहाँ पे 2,91,000 रैंक तक की मिला हुआ है। AI में 1,51,000 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस AI 1,23,000 रैंक पे मिला हुआ है। IT करीब आपको बच्चों 7 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। EC बच्चों आपको 4.5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। बात करते हैं AKG EC अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों आपको 1.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AI में 1,76,000 रैंक पे मिल जाएगा। IT 3.5 लाख रैंक तक की। EC 5,10,000 रैंक पे मिल जाएगा। जो कॉलेज अब लिस्ट किया गया था 1998 में लिस्ट किया गया, जिसका एवरेज 5 से 6 लाख रुपए का आपका एवरेज प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं GL बजाज के बारे में। तो GL बजाज 2005 में लिस्ट किया गया था। एवरेज प्लेसमेंट जो क्लेम करता है 7.35 LPA का होता है। कंप्यूटर साइंस बात करेंगे तो 1,84,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड CSIT आपको 2,81,000 रैंक पे मिल जाएगा। अब AITH कानपुर के बारे में बात करते हैं। कॉलेज 1997 में लिस्ट किया गया है। जो कॉलेज का कैंपस साइज है वो 15 एकर्स का है बच्चों। और जो एवरेज प्लेसमेंट है 4 से 5 लाख रुपए का मिलता है। कंप्यूटर साइंस 1.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस AI 1,80,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 2 लाख रैंक तक की मिल जाएगी। बच्चों चैनल को में अगर आप नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों दिल्ली के बारे में। हमने अब डिस्कस किया यूपी के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली में आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTUW। बट इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, OBC कैटेगरी या SC ST के से बिलोंग करते तो ही इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। जो अगर बात करें DTU में तो आपको, अगर आप OBC या SC ST से बिलोंग करते तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आप OBC से तो 2.5 लाख रैंक तक की मिल जाएगा। SC को 5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। अगर आप अदर स्टेट से SC कैटेगरी से बिलोंग करते तो 1.5 लाख तक की आप DTU टारगेट कर सकते हैं। बट ब्रांच लोअर आपको मिलने वाली है। अब बात तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं NSUT के बारे में। तो NSUT को भी आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें अगर बात करें होम स्टेट OBC कैटेगरी से 2,66,000 रैंक तक की मिलेगा। SC के लिए लास्ट ब्रांच बच्चों 14,46,000 रैंक पे मिला हुआ। अदर स्टेट SC को 1,48,000 रैंक पे मिला हुआ। IGDTUW की बच्चों बात करें तो होम स्टेट EWS कैटेगरी को 2,45,000 रैंक पे मिला हुआ। OBC को 4.5 लाख रैंक तक की मिला हुआ है। एंड SC के लिए और भी लो परसेंटाइल तक की भी आपको बच्चों एडमिशन मिला हुआ है। अब बात करें अदर स्टेट को, तो अदर स्टेट वाले बच्चे अगर SC कैटेगरी से 2.5 लाख रैंक तक की है तो आप इस कॉलेज को जरूर बच्चों टारगेट करिएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों चंडीगढ़ के बारे में, कि चंडीगढ़ में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। दिल्ली के अंदर ये बेस्ट कॉलेजेस थे जो कि जैक दिल्ली से मिल रहे थे। जो और IPU के कॉलेजेस हमने डिस्कस किए थे बच्चों स्टार्टिंग में, वो दिल्ली रीजन के ही कॉलेजेस थे। अब बात कर लेते हैं बच्चों चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ में आपको देखेंगे तो टोटल जो जैक चंडीगढ़ से काउंसलिंग से मिलते हैं वो UIT चंडीगढ़, CCT चंडीगढ़, UIT होशियारपुर, डॉक्टर SS भटनागर है। जिसमें बात करें जैक दिल्ली की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। क्लास 12 में 60% होने चाहिए। UIT चंडीगढ़ में अगर बात करें 1 लाख रैंक पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड 1,50,000 रैंक पे बायोटेक्नोलॉजी मिलने वाली है। बात करें CCT चंडीगढ़ में तो होम स्टेट वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस 89,000 रैंक तक की, EC 1,23,000 रैंक तक की एंड मैकेनिकल 1,77,000 रैंक पे होम स्टेट को। अदर स्टेट को 1,10,000 रैंक पे। सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट वालों को 2,20,000 रैंक पे एंड अदर स्टेट को 1,29,000 रैंक पे मिल जाएगा। डॉक्टर SS भटनागर की बात करें तो बच्चों डॉक्टर SS भटनागर में केमिकल इंजीनियरिंग 1,22,000 रैंक पे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा इसका केमिकल इंजीनियरिंग में आपको प्लेसमेंट मिलता है। बात करते हैं UIT होशियारपुर में, तो UIT होशियारपुर में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया को 1,91,000 रैंक तक की मिल जाएगा। IT 1,14,000 रैंक
तक की EC 1,21,000 रैंक तक की बच्चों मिल जाएगी। अगर आपकी रैंक 4 लाख 5 लाख है तो आप UIT होशियारपुर को टारगेट कर सकते हैं, स्पॉट राउंड में मिल सकता है। अब बात करते हैं बच्चों MP के कॉलेजेस के बारे में, जिसमें आपको इन कॉलेजेस में, अगर आपको MP के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको MPDT की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। बात करते हैं MPDT का जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो आपका SGITS इंदौर है। इसमें आपको जो काउंसलिंग करनी होगी MPDT की करनी होगी। जो क्लास 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए 45% होने चाहिए, जिसमें 1 लाख रैंक पे आपको बच्चों यह SGITS इंदौर बच्चों आपको जोसा प्लस सीसा में भी देखने को मिलेगा एंड MPDT की काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग 1 लाख, अदर स्टेट को जनरल कैटेगरी को 1,08,000 रैंक पे मिला हुआ है। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1,43,000 पे, बायोमेडिकल 1,66,000 रैंक पे तक की मिला हुआ है। अब बात करते हैं DAV इंदौर के बारे में, तो DAV इंदौर भी MPDT काउंसलिंग से मिलेगा। सिविल इंजीनियरिंग 1,42,000 रैंक पे मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,16,000 रैंक तक की मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों 84,000 रैंक तक की मिला हुआ है। JSC जबलपुर की बात करें तो JSC जबलपुर MPDT काउंसलिंग से मिलेगा एंड जिसमें AIDS बच्चों अदर स्टेट जनरल कैटेगरी को 95,000 रैंक तक की मिला हुआ है। 90,000 पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड EC 1,16,000 रैंक तक की एंड मेट्रॉनिक्स बच्चों 1,92,000 रैंक तक की मिला हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग 2,06,81 रैंक तक की मिला हुआ। बात करते हैं MP के टॉप 4 नंबर कॉलेज के बारे में, जिसका फुल नेम है, जिसका नेम है MITS ग्वालियर, जो कि आपके परसेंटेज क्लास 12 में 45% होना चाहिए। MPDT काउंसलिंग से मिलेगा बच्चों। AI की बात करें तो आपको 1,54,000 रैंक तक की मिला हुआ है। AIDS 1,52,000 रैंक तक की मिला हुआ है। कंप्यूटर साइंस 91,000 रैंक तक की मिला। कंप्यूटर साइंस डिजाइन 1,35,000 रैंक तक की मिला। कंप्यूटर साइंस बिजनेस 1,55,000 रैंक तक की मिला हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग 5,19,000 रैंक तक की मिला हुआ। काफ़ी लो रैंक तक की भी ये कॉलेज मिल सकता है, बट आपको कब कैसे पार्टिसिपेट करना है इस चीज़ को आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप हमारे नंबर्स पे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। बात करते हैं हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग के बारे में, तो हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग में बच्चों आपको YMC फरीदाबाद DCRST मुरथल UIT कुरुक्षेत्र जैसे कॉलेजेस मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं हरियाणा स्टेट के सबसे बेस्ट कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है YMCA फरीदाबाद। जो काउंसलिंग बच्चों इसकी करनी होगी STES की काउंसलिंग करनी होगी। इसमें कंप्यूटर साइंस हिंदी 1,61,000 तक की अदर स्टेट को मिला हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,73,000 रैंक तक की मिल जाएगा। EC 92,000 तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1,20,000 रैंक पे मिल जाएगा। मैकेनिकल 2,61,000 रैंक पे मिल जाएगा। सिविल 2,85,000 रैंक तक की मिल जाएगा। DCRST मुरथल की बात करें, कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों 1,10,000 रैंक पे मिल जाएगा। EC 1,70,000 रैंक तक की मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बच्चों आपको 2,95,000 रैंक तक की मिल जाएगा। एंड मैकेनिकल 4,31,000 रैंक पे मिल जाएगा। UIT कुरुक्षेत्र की बात करें तो ये भी आपको HSTS काउंसलिंग से मिलने वाला है। बायोटेक आपको 1,51,000 तक की मिल जाएगा। मैकेनिकल 1,06,99 रैंक तक की मिल जाएगा। EEE 79,000 रैंक तक की भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अदर टॉप कॉलेजेस के बारे में, तो जो अदर टॉप के कॉलेजेस हैं बच्चों, अगर आपकी रैंक 1 लाख से ज़्यादा है और 6 लाख के अंदर है तो आपको NFSU गांधीनगर के को टारगेट करना चाहिए, जिसमें आपको दिल्ली कैंपस, धारवाड़ कैंपस, त्रिपुरा कैंपस, ये कैंपसेस आपको मिल सकते हैं। अब बात करें RRU गांधीनगर, आपकी रैंक 1 लाख से 3.5 लाख रैंक तक की आपकी है तो आप RRU गांधीनगर यानी RRU वडोदरा को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस विद ECE जैसी ब्रांचेस मिलने वाली है। NFSC नागपुर को बच्चों आप टारगेट कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम जो आपके क्लास 12 में 50% होने चाहिए। जो जनरल का कट ऑफ है 1,37,000 है, और EWS का 1,67,000 है, OBC का 1,73,000 है, SC के लिए 3.5 लाख है, ST 5.5 लाख रैंक तक की इस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपको प्रोग्राम मिलेगा BTech इन फायर इंजीनियरिंग, ये प्रोग्राम BTech के अंदर आपको प्रोग्राम मिलने वाला है। इसके अंदर आपको CSE इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम मिलने वाला है। इसमें अगर आपके काफ़ी सारे कैंपसेस हैं NFSU के, तो अदर मेन कैंपस में आपको 95-96 परसेंटाइल तक के एडमिशन मिलेगा, बट दिल्ली एंड UP SIFS इन जैसे कॉलेजेस में आपको लो परसेंटाइल तक की भी आपको एडमिशन मिलने वाला है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे को सब्सक्राइब करिएगा। एंड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।